गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब उसमें टॉपिक किस तरीके से होंगे तो देखेंगे, सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने नया एक और जो है आपके नोट्स दे रहे हैं एसएससी जीडी का। इसका प्राइस आपका जो है 299 का है, अगर जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो, क्योंकि वो जो 299 है ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन है आपके पास वीओ चिदंबरम पिल्ले ने, सी रामगोपालचारी, के कामराज या फिर एनी बेसेंट ने। तो आपको मैं बता दूं कि जो अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए जो तंजौर का तट है वहाँ पर एक अभियान संगठित किया था, तो वह किसने किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी रामगोपालचारी है, इन्होंने यह अभियान संगठित किया था। कब? 1930 में। काहे के लिए किया था? नमक का जो कानून है उसे तोड़ने के लिए। देखते हैं, गोपालचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने। 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, कब? 1930 में। उसी दौरान चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने नागपट्टनम के पास वैध नियम में कानून तोड़ो, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया गया था। उन्होंने क्या किया? यह एक जो अभियान है यह चलाया, क्या नाम था? वैध नियम में कानून, नमक कानून तोड़ो, ऐसा कहा गया। तो इस कारण क्या करा उन्होंने? उन्हें सरकार ने जेल में डाल दिया गया। रामगोपालचारी ने इस मार्च को क्या कहा गया है? तो इस मार्च को वह वैध नियम मार्च कहते थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में। अब देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने भारत में, कहाँ पर? भारत में पहला जन भाषण, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत आकर अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण 6 फरवरी 1916 में, कब? 6 फरवरी 1916 को बनारस में दिया गया था। उस दिन भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग वहाँ क्या हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वह करने आए थे। क्या करने आए थे? हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? ऑप्शन है आपके पास हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या फिर मणिलाल गांधी ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो सत्याग्रह शब्द है यह गढ़ा या सत्याग्रह शब्द किसने बनाया था, किसने इसे मतलब कहा था कि यह सत्याग्रह शब्द है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है वह होगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। कब? देखो, सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 17 सितंबर 1906 में। इसके साथ साथ 11 सितंबर 1906 में। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। किस शब्द का? सत्याग्रह का। कब किया था? 11 सितंबर 1906 में। इसका इस्तेमाल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किया था। अब देखो, एक भी ये हो गया कि रंग भेद के खिलाफ किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो किस शब्द का? सत्याग्रह शब्द का। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया था? तो 11 सितंबर 1906 में।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास जोहान्सबर्ग में, पीटरमारित्सबर्ग में, डरबन में या फिर प्रिटोरिया में। तो मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था पीटरमारित्सबर्ग जो है, जहां से क्या हुआ था, महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 6 जून 1893, कब? 6 जून 1893 को गांधी जी को जो नस्लीय भेदभाव है उसके चलते साउथ अफ्रीका की जो ट्रेन से, यानी कि पीटरमेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, वहां से धक्का मारकर उतार दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि कब किसे फेंका गया था, तो गांधी जी को। किसके? तो जो नस्लीय भेदभाव है इसके चलते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास ह्यू ग्रेट्सस्केल ने, सर जॉन साइमन ने, सर पैथिक लॉरेंस ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन है इसका नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। किसने? सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्य यानी कि उच्च स्तरीय जो शिष्टमंडल था इसे भेजना की घोषणा की। क्या? इसे भेजने की क्या करी थी? घोषणा की थी। किसे? उच्च स्तरीय सदस्य, उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 सदस्य कौन कौन से? देखो, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव बनाए गए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, तथा ए.वी. इन तीनों को क्या किया था? नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या फिर सरदार पटेल, ठीक है। 15 अगस्त 1947 आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे। तो कौन थे? आपको सभी को पता होगा कि जे.बी. कृपलानी जो कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब कि उस टाइम अध्यक्ष थे। देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। देखो, वीटर-राम जो भगवान दास कृपलानी, ठीक है। अब देखो, 11 नवंबर 1888 से 19 मार्च 1982, कब से कब तक? 11 नवंबर 1888 से 19 मार्च 1982। भारत स्वतंत्र संग्राम के सेनानी भी थे यह, एक गांधीवादी समाजवादी भी थे और पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। क्या क्या थे? देखो, भारत स्वतंत्र संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? महात्मा गांधी के साथ थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। H.S. ब्रेसफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकोम्ब या फिर जेम्स पीटरसन, कौन थे? आप कौन बताएगा इसका आंसर? देखो, जो दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, परंतु क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनके साथ कौन था? साथ कौन था? तो कौन था? वेब मिलर थे जो कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेब मिलर। आइए देखते हैं, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। गांधी जी का आश्रम आप सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम। आगे देखेंगे, धरसणा की जो विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि जो संवाददाता है इनके रूप में पिछले 18 वर्ष असंख्य नागरिक विद्रोह देखे। मतलब कि उन्होंने क्या विद्रोह देखे? दंगे, जैसे गली कूचे में मारकूट विद्रोह देखे, लेकिन धरसणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं लिखा। ऐसा किसने कहा था? वेब मिलर ने। कौन थे? ये एक पत्रकार थे। अब पत्रकार सभी की उनको जानकारी पता ही होगी, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने बहुत सारे विद्रोह देखे, परंतु ये जो धरसणा है इस जैसा भयानक दृश्य मैंने जीवन में नहीं देखा।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गांधी जी के साथ कौन थे, तो वेब मिलर। कौन से, तो जो दांडी मार्च हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है आपके पास 1927, 1928, 1929 या फिर 1930 में। क्या कहा है, मुस्लिम लीग ने अधिवेशन में जो जिन्ना थे इन्होंने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव कब रखा था? तो कब रखा था? आपका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? ए जिन्ना के द्वारा। देखते हैं, जिन्ना ने 14 सूत्र वाले मांग पत्र को 1929 ईस्वी में पारित किया। अभी देखा हमने क्वेश्चन के अनुसार, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे हिंदू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्टर से असंतुष्ट थे। ठीक है, असंतुष्ट है, यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट के जो सिख समुदाय भी जो नेहरू रिपोर्ट था, इससे तो सिख समुदाय भी असंतुष्ट था और जिन्ना जी भी क्या थे? असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में 1929 में जिन्ना के जो 14 सूत्र है वाली जो मांग है इसको प्रस्तुत किया। इसे ही जिन्ना ने 14 सूत्र का नाम दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? यानी कि जो द्वैध शासन है वो धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर, सरप्रो, या फिर जेम्स फोर्ड। आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स फोर्ड जो थे इन्होंने 1919 के जो अधिनियम था उसमें द्वैध शासन धारण को क्या करवाया था? परिचित व्यक्तियों ने परिचित करवाया था। देखते हैं, 1919 के अधिनियम द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन व्यक्ति थे? जेम्स फोर्ड। क्लियर है? अब देखो इनका नाम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? एक तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, इसके साथ साथ इन्हें मोंटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव जो कि एडविन सेमलन मोंटेगू 1916 से 1921 के बीच भारत के जो वायसराय रहे, इसके साथ साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इन्हें नाम पड़ गया। क्या रहे ये? इतने टाइम तक क्या रहे थे? वायसराय रहे थे। इसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रख दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार पर 1919 के आधार पर बनाया गया था। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अन्वेषण किसके विरोध में किया था? ऑप्शन है आपके पास सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रेमसे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक पंचायत थे इसके विरुद्ध में, या फिर कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितनी भी जानकारी जानते हैं वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।